अगर अच्छा हो जाता है तो शुक्राना करना चाहिए, शुक्र है मालिक का कि ये अच्छा समय दिया, खुशी का मौका दिया। अगर कभी थोड़ा बहुत परेशानी आ जाती है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि मालिक ये वक्त भी गुजर जाएगा, इस बुरे वक्त को भी गुजार देना आपकी रजा। तो सत्संगी जो होगा, जो भी नाम का अभ्यास करता है, सुमन करता है, ध्यान करता है और गुरु पर जिसका यकीन है, वो इन दोनों परिस्थितियों में कभी ना तो घबराता है ना अभिमान में आता है। ये सच्ची भक्ति का रास्ता है। बड़े बनने के लिए ये नहीं है कि तुम बड़े बन के जाके बैठ जाओगे, बड़े नहीं, बड़े तो बड़े काम करने से बनता है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति भवन से निकल के एक दिन गया कि देखूं कहीं कोई काम चल रहा था। चलते चलते रास्ते में देखा तो 4-5 मजदूर एक पत्थर को उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे काम नहीं होता, वो उठता नहीं है, भारी है। और पास में उनसे जो काम लेने वाला था, उनका सुपरवाइजर कहो या मालिक कहो, वो खड़ा वहाँ देख रहा था। अगर वो भी उनके साथ लग जाता तो उस पत्थर को उठा लेते वो, लेकिन उसने उसमें उनकी मदद नहीं करी, वो देखता जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन उनके पास गया और जाके वो कहने लगा कि आप इसको क्यों नहीं उठाते? बोले कि इनका काम है, मेरा काम नहीं है। खुद राष्ट्रपति जी उसके साथ लगे, जॉर्ज वाशिंगटन उनको पत्थर उठाने में लग गए और सब मिलके वो पत्थर जब उठा लिया और उठा के कहने लगे कि अगर आप मदद कर देते तो क्या होता है? बोला मैं इनसे काम लेने वाला हूँ, मैं काम करने वाला नहीं हूँ। मैं इनसे काम लेता हूँ, काम करवाता हूँ। बोला कि जब ऐसे काम में बात आती है तो आपको करवा भी देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो इनका काम हो गया है और आगे से भी अगर कोई ऐसा काम हो ना तो आप राष्ट्रपति भवन में जाके जॉर्ज वाशिंगटन को याद कर लेना, फिर कोई काम ऐसे अड़े तो मैं करवाऊँ। बड़पन की निशानी ये है। और वो आदमी ये बात सुन के हक्का बक्का रह गया कि ओह, इतने बड़े देश का राष्ट्रपति ये काम करता है और मैं एक छोटे से पद पे कुछ नहीं हूँ और मेरे अंदर इतना अभिमान है। तो इंसान खुद आगे बढ़ के जो काम करना चाहता है तो दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनता है। बड़पन इस बात में नहीं कि हम बैठ के तमाशा देखें। बड़पन इंसान का जब बनता है कि उन सब लोगों को साथ मिल के रहे, जो इन इंसानों में, गरीब में, अमीर में, छोटे में, बड़े में, सब में वो रूह जो काम करती है वो मालिक की अंश है। ये सभी परमात्मा की संतान हैं, उनमें ये भेद नहीं करना चाहिए। और संतों ने, फकीरों ने तो ये उदाहरण पेश किए कि बड़े बड़े राजा बादशाह अपने राजकाज को ठोकर मार के और इसे भक्ति के मार्ग पर चले तो उन्होंने ये परवाह नहीं की कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। उनको ये नहीं थी, कहीं रंका बंका का नाम लिया, कहीं नामदेव का नाम लिया, कहीं सैन भगत का नाम लिया, कहीं बलख बुखारे के बादशाह का नाम लिया। इन सब के नाम, ये एग्जाम्पल ऐसे थे कि जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे काम करके दिखाए, सिद्ध करके दिखाया कि देखो लगन लगाने से हर समस्या हल हो सकती है, हर बड़े से बड़े काम को हम आसानी से कर सकते हैं। जीवन में ये सिर्फ इतना ही जीवन नहीं है कि खाए पिए ऐश करा, सोए उठे जग लिए। इससे पहले भी शब्द ऐसा ही था कि इसे जीवन ये बीती जा रही है, बीता जा रहा है, पता ही नहीं चलता कब समय निकल गया हाथ से। बाड़ू की मुट्ठी अगर भर लेते हो और एक एक कण कण करके खिसक के निकल जाता है, मुट्ठी कब खाली हो जाती है पता नहीं। पता लगता है जब तक हालात ये हो जाते हैं कि हम सब कुछ खो चुके होते हैं। जीवन का यही मतलब नहीं है कि हम जिस हालात में हैं हमें सब चीज़ों की, हमें जो ज़रूरत है वो हमारे पास से मौजूद हैं और उनका आनंद हम लेते हैं, लेकिन ये आनंद कितने दिन तक आएगा? जो इन हालात से गुजरे हैं उनके ज़रा पूछ के देखिए। जो संत त्रिकालदर्शी हुए, जो उस मालिक का संदेश लेके आए, वो जीवों को बहकाते नहीं बल्कि स्पष्ट रूप में उनको दर्पण दिखाते हैं कि देखिए ये समय सबके साथ ऐसा होगा और अगर आप इससे चूक गए तो फिर कुछ नहीं मिलना, फिर वही 84, फिर वही दुख, फिर वही जन्म मरण, वही रोग, वही बीमारी, वही लगन। किससे लगाई हमने? दुनियादारी से लगाई। अगर लगन हम नाम से लगाते, गुरु से लगाते तो हमारा कल्याण होता, लेकिन गुरु से लगन हमारी कच्ची होती है, नाम से कच्ची होती है। और मैं तो कहता हूँ कि वो भागी लोग हैं जिनको राजस्व मत मिला, परंतु जो लोग ये नाम लेके दुष्टता और धृष्टता करते हैं उनका लेखा मालिक लेगा, बच नहीं सकते। ये श्राप नहीं है, जो क्योंकि ये कर्म का फल है। जो इंसान अपना कर्म बना लेता है
बोलते ही करते ही कर्म बन जाता है, उसका कर्म फल बन गया, उसका बीज बन चुका है। तुम चाहे लाख गुरु को कहो, लाख हो किसी और को कहो, वो कर्म तो उसका बन चुका है, उसका फल बनेगा, वो उसको भोगना ही पड़ेगा। तरीका एक ही है बचने का कि इंसान नेकी करे, भलाई के काम करेगा तो आदमी बच सकता है। इसके अंदर आदमी के अंदर धैर्य होना चाहिए, लगन सच्ची होनी चाहिए। जो धैर्य रखता है और लगन उसकी पक्की और सच्ची है तो कोई भी बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकती, उसको रास्ता देती हैं वो। हालात उसके जो विपरीत होते हैं वो भी उसके मददगार और सहायक बन जाते हैं। लेकिन हमारा सोच सकारात्मक होनी चाहिए। जो इंसान पहले से ही सोच लेता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो गलत है। हम सही सोच इसलिए बताते हैं कि वो नाम ताकत देता है, उस नाम में बड़ी शक्ति है। अरे नाम लेने से तो पत्थरों को भी तिरना पड़ गया था। जब राम से तुम बनाने लगे थे लंका तक पहुंचने के लिए, राम का नाम ही तो लिख लिख के पत्थरों को तैरा दिया था। जो नाम पत्थरों को तैरा सकता है तो जिंदा इंसानों को क्यों नहीं तैरा देगा। लेकिन ये बात जानते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी हम वो काम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, मानता नहीं है, इसको समझाने से भी नहीं मानता है। ये इंद्रियों के द्वारों पर बैठ के अपनी मनचाही बातें करता है, कभी किसी रस में कभी किसी रस में डूबा रहता है। और वो रस कितनी देर के लिए आनंद देते हैं? चंद क्षण के लिए, कुछ ही मिनटों के लिए हैं। वो काम भी हमारे क्या आएंगे? एक दिन इस शरीर की मिट्टी बन जानी है। 5 तत्व कहते हैं, जब शरीर इंसान का पूरा हो जाता, कहते 5 तत्वों में विलीन हो गया। तो 5 तत्व से बना था, उसी में विलीन हो गया। ये जीवात्मा को कोई नहीं कहता विलीन होगी। जीवात्मा तो अपना कर्म भोगने के लिए इस संसार में आती जाती रहती है। इसलिए इस शरीर की, कबीर साहब कहते हैं, कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी, शरीर की क्या चिंता करना। लेकिन शरीर की चिंता ये करना, स्वस्थ रखो इसको, स्वस्थ होना चाहिए। चीज़ों का त्याग, जो अनवांछित चीज़ें हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, उसका त्याग करना चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक सभी चीज़ों का उपयोग और प्रयोग करो। जब तक शरीर तुम्हारा कोई चीज़ की कमी महसूस करता है तो कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध ने भी ऐसा किया था। उनको ऐसी लगन लगी थी कि उन्होंने सोचा कि मैं इस चीज़ को पाके, क्योंकि पहले उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक मृत आदमी को देखा, तो समझ में आया पूछने से कि इंसान की आखिरी मंजिल यही है। क्यों मरता है इंसान, कैसे पैदा होता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको इस हालातों से गुजारती है। और इसी चीज़ को खोजने के लिए महात्मा बुद्ध ने बड़ा तप किया, बड़ी साधना की, ऐसे ऐसे काम किए कि शरीर को सुखा के पिंजर कर लिया। उसके शरीर की हड्डियां गिन सकते थे, मांस और खून का काम नहीं था, सिर्फ चमड़ी और हड्डियां रह गई थी। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि चल फिर 20 के। और एक सुजाता नाम की लड़की ने उसको ज्ञान दे दिया। कबीर साहब ने तो उसको ये कहा कि बम्बी मत पीटे बावरे, सरप न मारा जा, बम्बी किसी को ना डसे, सरप सभी को खा। ये शरीर एक बम्बी है, एक सांप करने का घर है। इसके अंदर सांप कौन बैठा हुआ? मन बैठा हुआ है। मन को तो सुधारते नहीं हो, शरीर को साथ तुम धींगा मस्ती करते हो, इसको खाना छोड़ देते हो, पीना छोड़ देते हो, या अग्नि के बीच में तपाते हो, जल में खड़े हो जाते हो। शरीर ने क्या दोष किया है? उसी महात्मा बुद्ध ने उन चीज़ों को और उसकी बात को मान के और अपने जीवन में आगे ये सोचना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, ये मेरी गलती थी कि मैंने अपने शरीर को इस प्रकार से दुख दिया, कष्ट दिया। त्याग जरूरत के मुताबिक त्याग होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने आप को ही जब रोगग्रस्त कर देंगे, कमज़ोर और दुर्बल कर देंगे, निर्बल और असहाय कर देंगे, दूसरे का सहारा तकेंगे, क्या करेगा ये? ज़रूरत के मुताबिक जो शरीर की चीज़ें हैं शरीर को दो, लेकिन इसके अंदर जो मन है, मन के कहे पर उसकी चाल को उसको करो, उसकी निरख परख रखो। वो हमें भटकाता है और कहने से मानता भी नहीं है, समझाने से। इसलिए गुरु की जरूरत यहाँ पड़ती है। उस मन को, मन से ताकतवर हमारा गुरु है। गुरु के अधीन कर दीजिए मन को। गुरु के अधीन करते हैं। परंपरा बनी हुई है कि गुरु को तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया।
कहने को तो सब कुछ दे दिया, देता कोई कुछ नहीं है। तन मन अगर गुरु को दे दिया, तुम्हारे पास रहा क्या? आस्था और विश्वास रहना चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा और यकीन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दे के भी तुम्हारा यकीन अगर दृढ़ है, श्रद्धा तुम्हारी दृढ़ है, विश्वास तुम्हारा पक्का है, तो समझो तुमने दे दिया। देते कहाँ हो? कहने के लिए तो कहते हो, लेकिन देते कुछ नहीं। क्यों नहीं देते? अपने मन की बात करते हो। राजस्व मत में कहा कि दो प्रकार के लोग होते, एक मनमुख होते, गुरुमुख होते। गुरुमुख जो वो होता है जो गुरु की बात को मानता है। कबीर साहब जैसे संतों ने भी कही है कि उस गुरुमुखता का भी नमूना ये है कि उल्टे सीधे बचन को शिष्य नहीं माने, दुख कहे कबीर संसार में शोक करिए गुरुमुख। अगर गुरु तुम्हें कहता है कि उल्टी बात भी कहता है तो समझ लो कि तुम्हारा हित करता है। अगर जैसे भी हमारे लिए बात कही गई है, गुरु जानता है कि उसमें हमारा हित किस प्रकार से है। हम तो अपने मन की बात करते हैं, तो हम तो क्या करेंगे, उसमें हमारा लालच होगा, उसमें हमारा स्वार्थ होगा, किसी न किसी रूप में उसके अंदर हमारी लालसा, हमारी कोई न कोई स्वार्थ भरी चीज छिपी हुई है। लेकिन गुरु निस्वार्थ है, गुरु को कोई लालच नहीं है, गुरु ने कोई किसी को दुख नहीं देना, उनको सुखी करने के लिए ही तरीके बताते हैं, उनके लिए उपदेश और आदेश करते हैं। तो गुरुमुखता का पहला उदाहरण ये दिया कि तुम दुनियादारी की तरफ से पीठ फेरो और गुरु की तरफ सन्मुख हो जाओ। जो गुरुमुख होगा वो गुरु की बात को मानेगा, चाहे वो बात झूठी है, चाहे सच्ची है, चाहे वो कैसी भी है। शिष्य उसको अपने लिए मंत्र मान के कहेगा कि मेरे लिए ये हितकर बात कही है। लेकिन मनमुख उस बात पर इतबार नहीं करेगा, वो तो सोच लेगा कि गुरु तो मेरे साथ छल करता है, कपट करता है, धोखा करता है, बेईमानी करता है। गुरु अगर छल कपट और बेईमानी करता है, वो हमारे नज़रिए से सोचते हैं। गुरु उस बात को दूसरे तरीके से करना चाहता है, जिस तरीके से भी उसको समझाना चाहता है वो समझ लेगा। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु, तुम हो अंतर्यामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु, तुम हो अंतर्यामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। महल हवेली सुख वैभव ना चाहिए सुंदर काया जी। गोती नाती पुत्र साथी ढलती फिरती छाया जी। महल हवेली सुख वैभव ना चाहिए सुंदर काया जी। पोते नाते पुत्र साथी ढलती फिरती छाया जी। ना मांगू धन माया जी, जो कर दे नीत हरामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु, तुम हो अंतर्यामी जी। हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी। सदा नहीं रहना इस जग में, फिर क्यों जग की आस करूं। गुरु भक्ति में जीऊं आखिर, हर चरणा में सांस धरूं। सदा नहीं इस जग में रहना, फिर क्यों जग की आस करूं। गुरु भक्ति में जीऊं आखिर, हर चरणा में सांस धरूं।
सत्संग में रहे हर दम चित और सेवा ठाऊं संगत की और चढ़े ना कोई रंग बस चाहना रह तेरी रंगत की सत्संग में रहे हर दम चित और सेवा ठाऊं संगत की और चढ़े ना कोई रंग बस चाहना रह तेरी रंगत की अरज मने या कर बद की तुम भर लो इसकी हामी जी हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी क्या मांगू मैं तुमसे सतगुरु तुम हो अंतर्यामी जी हर दर्शन से चित प्रसन्न रहे मेरा मेरे स्वामी जी तुम हो समरथ दाता वर दो छुट जायो